करने जा रहे हैं। ठीक बच्चे, कल हमने जो है पार्ट 1 लेजर से ट्रायल का पार्ट 1 बनाया था। आज हम सेकेंड क्लास शुरू करने जा रहे हैं, जिससे आज फिर अगेन बच्चों की क्वेरी थी, सर एक बार फिर से समझा दीजिए कि लेजर से कैसे ट्रायल बनाते हैं। देखिए, लेजर से ट्रायल बनाना वेरी इजी टेक्निक है, इसमें कोई बड़ा काम नहीं है, लेकिन इसमें एक टेक्निक है, उसको सीख लो। तो मैंने लेजर के 2 वीडियो ऑलरेडी बना रखे हैं, उसमें आप लोग जा चुके हैं और वहीं से आप देखिएगा। ठीक है, क्वेरी हो आप रेस कर दीजिए, वहां कमेंट में लिख दीजिएगा, हम उसका जवाब दे देंगे। अब बात शुरू करते हैं यहाँ पे लेजर कैसे पैकअप करें, क्योंकि लेजर पैकअप होंगे तभी आप ट्रायल बना सकोगे, क्योंकि लेजर से ट्रायल बना रहे हैं। ठीक, तो देखिए लेजर में एक बात मैंने बोली थी, देखिए लेजर में ये साइड का टोटल, इस साइड का टोटल, आप ये देखो किस साइड का टोटल ज्यादा आ रहा है। तो देखिए जैसे जोड़ने से 60, 16, 60,000, 16,000, 60,000, 16,000, 1 and 3, यानी इसका मतलब ये आपका जो है कितना आ रहा था, 80,000 आ रहा है ना। और इधर का टोटल आपका 15, 10, ये आपका कुछ समथिंग 31,500 आ रहा है। तो इसका मतलब टोटल इस साइड का जाता है। तो लेजर में एक नियम है, जिस साइड का टोटल ज्यादा आ रहा है यानी उसी साइड का बेटे लिखा जाएगा, ये दोनों साइड का, यानी 80,000 जो है इस साइड का टोटल आ रहा है और इस साइड का टोटल किया तो 31,500 आ रहा है। कैलकुलेट उठा लेना। तो इसका मतलब ये 80,000, तो इस साइड का टोटल ज्यादा है, तो यही दोनों साइड में लिखा जाएगा 80,000 टोटल। जिस साइड का ज्यादा होता है उसी साइड का टोटल दोनों साइड में हम लिखते हैं। लिखने के बाद इस विषय बेटे ये माइनस कर दो, डिफरेंस अपने आप आ जाएगा, यानी 80,000 में ये माइनस कर दो। ठीक है, 48,000 ये डिफरेंस बेटे 48,500 आपका आ गया। ठीक है, ये आपका बाई बैलेंस सीडी। अच्छा, डिफरेंस जिस अगर मान लीजिए किसी में ये ज्यादा है तो डिफरेंस इस साइड आ जाएगा। ठीक, अब जैसे दूसरा बैंक का लेजर लेते हैं, बैंक के लेजर में ये 6,000 है, ये 4,000 है, तो देखिए ये ज्यादा है, 6,000 ज्यादा है ना, तो जो साइड ज्यादा होगी हम बस वही साइड का टोटल दोनों साइड में लिखेंगे। तो ये साइड कम है तो डिफरेंस इस साइड आएगा, कितना कम है बेटे 2,000 से, ये दिख ही रहा है, तो बेटे 2 बैलेंस सीडी आ गया। देखिए इसका मतलब है अगर ये साइड ज्यादा है डिफरेंस इस साइड आएगा तो बाई बैलेंस सीडी, इस साइड का टोटल ज्यादा है डिफरेंस इस साइड आएगा तो 2 बैलेंस सीडी। क्यों बेटे, ये 2 फिगर देखिए सब इधर लिखी जाती है और बाई फिगर सब इधर हम लिखते हैं। ऐसे नेक्स्ट लेजर कैपिटल अकाउंट, बेटे ये देखिए 60,000 ज्यादा है, इधर कुछ है ही नहीं तो ये ज्यादा है ना, तो दोनों साइड यही लिखा जाएगा टोटल। ठीक है, और डिफरेंस कितना हो जाएगा, पूरा का पूरा 60,000। भाई यहाँ तो कुछ है ही नहीं ना, तो इसका मतलब पूरा का पूरा टोटल हमारा 60,000 हो जाएगा। 2 बैलेंस सीडी कितना, 60,000। बात करते हैं बेटे यहाँ मशीनरी वैल्यू की, तो यहाँ 15,000 टोटल है, तो यही दोनों साइड में आ जाएगा और डिफरेंस हो जाएगा बाई बैलेंस सीडी कितना, 15,000। यानी इस साइड अगर कोई डिफरेंस आ रहा तो बाई बैलेंस सीडी, इस साइड अगर टोटल आएगा तो 2 बैलेंस सीडी कहा जाएगा। ये देखिए हमने परचेज बेटे कितने से करी, 10,000 रुपए से, तो इधर कुछ है ही नहीं तो यही साइड ज्यादा है तो दोनों यही बैलेंस दोनों साइड में लिखा जाएगा और बेटे इतने बैलेंस आ जाएगा। क्यों, डिफरेंस पूरे से है, क्योंकि यहाँ कुछ है ही नहीं, तो बाय बैलेंस सीडी कितना आ जाएगा, कैरेट डाउन। सीडी का मतलब बेटे कैरेट डाउन, क्लोजिंग के समय कैरेट डाउन, ओपनिंग के समय ब्रॉट डाउन लिखा जाता है। अभी यहाँ किसी लेजर बोर्ड ओपनिंग थी नहीं, ओपनिंग कैसे डाला जाता है, पिछले साल का हमने क्लोजिंग बैलेंस करा होगा लेजर का, तो इस साल जब भी ओपन करेंगे 1 अप्रैल को तो पिछले साल का क्लोजिंग इस साल का ओपनिंग बन जाएगा। अच्छा, अब बेटे बात करते हैं ये सैलरी, ये देखिए सैलरी आपकी 2,500, 2,500, तो डिफरेंस भी बेटे इतनी आ जाएगा बाय बैलेंस सीडी 2,500। ये बात करते हैं बेटे सेल्स हमारा कितना है, ये हमारा 21,000, ये भी देखिए 21,000, इसका मतलब बाय बैलेंस सॉरी इसका मतलब है आपका 2 बैलेंस सीडी है ना, कितना हो जाएगा 21,000। इधर आपका बाय बैलेंस, इधर आपका 2 बैलेंस आते हैं सारे। राजू में देखते हैं, राजू में बेटे इस साइड का टोटल ज्यादा है तो इस साइड का टोटल हम जैसे पीछे में ये साइड का टोटल ज्यादा था तो हमने इस साइड दो वही लिखा। इस साइड क्या है, राजू अकाउंट में बेटे 5,000 रुपए ज्यादा है, दोनों साइड हमारा ये ज्यादा वाला अमाउंट लिखा जाता है। डिफरेंस कितना आएगा 2,000, क्योंकि ऊपर है 3,000, तो यानी बाय बैलेंस सीडी
बाई बैलेंस सीडी के नाम से, कैरेट डाउन के नाम से कितना 2000 रुपए। रेंट में देखिए बेटे इस साइड जाता है 6000 से, तो यही टोटल दोनों साइड में आ जाएगा और लिखा जाएगा बाई बैलेंस सीडी कैरेट डाउन कितना पूरा का पूरा 6000 को इधर खाएंगे। कमीशन बेटे 1000 रुपए से ये साइड जाता है, तो यहाँ भी 1000 लिखा जाएगा और इधर आ जाएगा टू बैलेंस सीडी 1000 रुपए। तो देखिए हमने क्या किया, वेरी इजी टेक्निक लगा के आपको लेजर बता दिया टोटल करना। देखिए 2 ऑलरेडी लेक्चर हमने इस पे लेजर पे दे रखे हैं, इसमें आप लोगों ने सीखा है हाउ टू क्रिएट लेजर, कैसे हम जनरल एंट्री से लेजर बनाए, ये ऑलरेडी हमने बता रखा है, 2 वीडियोस के बना रखे हैं, आप लोग देख ले जाके वहां। अब बात करते बेटे यहाँ हमने सिर्फ टोटल किया और टोटल लेजर का बताना था। अब लेजर से ट्रायल बैलेंस कैसे बनाए, मेन टेक्निक ये सिखाना था, इसलिए मैंने लेजर आपको बना दिए थे ऑलरेडी, ठीक पोस्ट कर रखे थे। सिर्फ यहाँ हमने टोटल किया, लेजर का टोटल कर लिया, डिफरेंस फिगर आ गए, इन डिफरेंस फिगर को हम कैसे ट्रायल में दिखाएं। तो बेटे जब भी ट्रायल बनाएंगे, ट्रायल हमारा बैलेंस कब बनता है, साल के लास्ट डे एट द डे 31 ऑफ मार्च का, क्योंकि यही हमारा फाइनेंशियल ईयर है। फर्स्ट अप्रैल से शुरू होता है, 31 मार्च को क्लोज होता है। तो यही लेजर बेटे हमारे शुरू कब होंगे, 1 अप्रैल को शुरू होंगे, 31 मार्च को हमने लेजर क्लोज करे हैं, क्योंकि यही लास्ट डे ऑफ अकाउंटिंग है, फिर आपका अगला साल अकाउंटिंग से स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे लेजर एक बार साल में ओपन हो जाते हैं, क्लोज आपके साल की लास्ट में किए जाएंगे, है ना, ये भी बात हम डिस्कस कर चुके हैं। अब लेजर से ट्रायल कैसे बनाए, जरा टेक्निक देखो बेटे। तो जितना भी मैंने कहा क्लोजिंग बैलेंस है, जिस लेजर कितने, जैसे कैश का लेजर, बैंक का लेजर, कैपिटल का, बड़े सारे लेजर है ना आपके सामने, सारे लेजर यहाँ नहीं लिखे जाएंगे, वही लेजर यहाँ लिखे जाएंगे जिनमें आउटस्टैंडिंग बैलेंस यानी कि बाई बैलेंस सीडी या टू बैलेंस सीडी है, वही अमाउंट लेजर में आएगा। जो लेजर आपस में बराबर हो जाते हैं, ठीक, जैसे मान लीजिए कोई लेजर मान लीजिए रेंट का है, इधर भी बैंक 6000 से आता, इधर भी 6000 रुपए से अगर आ जाता सपोज, तो ये बेटे 6-6000 बराबर हो जाता। इसमें सीडी नहीं आता बैलेंस, ना तो बाई साइड में तो टू साइड में, तो ये लेजर, ये रेंट का अकाउंट यहाँ आपका ट्रायल में नहीं दिखता, यही आपका सेट ऑफ हो जाता, ठीक, पेमेंट हो जाता। लेकिन वही लेजर यहाँ ट्रायल में दिखेंगे जो आउटस्टैंडिंग है, इसका मतलब बाई बैलेंस सीडी या टू बैलेंस सीडी है। तो सबसे पहले हम कैश के लेजर को देखते हैं। कैश में बेटे बाई बैलेंस सीडी है, तो कैश अकाउंट आएगा, कैश अकाउंट आएगा। अब बच्चा ये समझना है कैश में कौन सा अमाउंट लिखें, टोटल वाला या बैलेंस वाला, तो सिर्फ बेटे बैलेंस वाला लिखा जाता है, टोटल वाला तो है ना, टोटल हमने करा है, क्योंकि बैलेंस तो इतना ही बचा होगा ना भाई, इधर पैसा आया, इधर पैसा चला गया, तो बच कितना गया, इतना, तो जो बच गया वही तो हम इसमें दिखाएंगे, या जो आउटस्टैंडिंग है वही तो दिखाएंगे। तो यानी टोटल नहीं दिखाते हैं, जो लेजर का डिफरेंस बैलेंस है वो बेटे हम ट्रायल में दिखाते हैं। अगेन सुन लीजिए, लेजर में जो भी डिफरेंस बैलेंस होगा, डिफरेंस किस में आता है, या तो बाई बैलेंस सीडी में आएगा या तो टू बैलेंस सीडी में आएगा, ठीक, या तो बाई बैलेंस सीडी होगा डिफरेंस, या तो टू बैलेंस सीडी, बस वही सीडी अमाउंट आपका उठेगा। अब मुद्दा ये है कि ठीक कैश के लेजर में बेटे सीडी बैलेंस है, कैरेट डाउन है, यानी डिफरेंस है, तो कितने से डिफरेंस है, 48,500 से डिफरेंस है। तो अब हमें ये सीखना है कि कैश का अकाउंट डेबिट साइड में ये 48,500 लिखा जाएगा या क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा। देखिए बेटे टेक्निक पूरा पढ़ो, ये क्या लिखा, बाई बैलेंस सीडी। बाई का मतलब क्या होता है बच्चे, डेबिट होता ना, इसका मतलब ये डिफरेंस डेबिट साइड में आएगा। हो गया ना, कहीं सीखना ही नहीं, कभी आप भूल ही नहीं सकते लाइफ में। अगर ये क्लास आपने बैठ के शांति से पढ़ ली तो मुझे लग रहा है इसके बाद ट्रायल बैलेंस में कभी दिक्कत नहीं आएगी। क्वेरी है आपकी, आज क्वेरी एक दूर करेंगे। क्या लिखा बेटे, बाई बैलेंस सीडी। तो बाई का मतलब क्या है, डेबिट, क्योंकि मैंने पढ़ाते समय पहले ही बोल दिया था, जैसे हम लोग डिनोट करते ना, लाओ ये भी लिख देते बेटे, डी आर इक्वल टू डेबिट लिखते हैं ना, इक्वल टू बाई, यानी डी आर लिखो या डेबिट लिखो या बाई लिखो, एक बात ये बताई थी मैंने। ऐसे बेटे अगर मैं सी आर यानी क्रेडिट या पूरा क्रेडिट लिख दूं, या मैं उसके अगेंस्ट टू लिख दूं, एक बात, यानी सी आर के लिए क्रेडिट या टू लिख दूं एक चलेगा,
और डेबिट डीआर और बाई एक चीज। तो डिफरेंस बेटे कहां लिखा है, बाई बैलेंस शीट। तो बाई का मतलब जो भी डिफरेंस आएगा 48,500 का वो डेबिट में लिखा जाएगा। ये चीज समझ में आ गई, ये आ गई। चलिए दूसरा बैंक का बेटे देखते हैं। बैंक का में भी डिफरेंस है तो बैंक का अकाउंट लिखा जाएगा। अच्छा, लेकिन इसमें डिफरेंस सीडी है लेकिन टू बैलेंस सीडी है। तो टू का मतलब क्रेडिट। ये जो 2,000 रुपए आएंगे ये कहां आएंगे, क्रेडिट साइड में आएंगे, यानी बैंक के सामने यहां आ जाएंगे 2,000। इसका मतलब ये ओवरड्राफ्ट है। बैंक का प्लस बैलेंस होता तो डेबिट में आता, यानी ओवरड्राफ्ट है। चलिए कैपिटल अकाउंट बेटे देखते हैं। कैपिटल अकाउंट में भी डिफरेंस है, कितना है, 60 है। हाँ जी, लेकिन टू बैलेंस शीट है ना, तो टू का मतलब क्रेडिट, यानी क्रेडिट साइड में आएगा 60,000, है ना ये जी। मशीनरी में भी देखिए बेटे डिफरेंस है, लेकिन किस साइड है, बाई। मशीनरी अकाउंट, मशीनरी अकाउंट में बाई बैलेंस शीट है, यानी डिफरेंस अमाउंट बाई का मतलब डेबिट साइड में, यानी इस साइड आएगा। परचेज में देखिए है डिफरेंस, परचेज अकाउंट डेबिट, लेकिन बाई बैलेंस शीट है तो 10,000 रुपए आपके परचेज में आएंगे। आपका सैलरी अकाउंट, सैलरी अकाउंट खर्चा है बेटे, बाई बैलेंस शीट है तो बाई का मतलब डेबिट साइड में आपके आ जाएंगे। सेल्स बेटे, सेल्स अकाउंट आपका देखिए टू बैलेंस शीट है ना, तो टू का मतलब क्या, क्रेडिट साइड में आएंगे। उसके बाद राजू अकाउंट, राजू अकाउंट पता लग जाएगा। बाई बैलेंस शीट है ना 2,000 से, बाई का मतलब डेबिट, यानी राजू आपका डेटर है बेटे, इससे और पैसा कितना 2,000 लेना है, ये इसका राजू का लेजर बता रहा है। रेंट अकाउंट देखो बेटे, रेंट अकाउंट, रेंट अकाउंट में बाई बैलेंस शीट है ना, यानी खर्चा है आपका बेटे। कमीशन, कमीशन में देखिए कमीशन अकाउंट, कमीशन अकाउंट में टू बैलेंस शीट यानी कि इनकम है बेटे, इनकम ऑलवेज क्रेडिट, खर्चा ऑलवेज डेबिट, है ना, ये रूल्स है हमारे। और देखना बेटे टोटल आपका सेम आएगा, क्योंकि ट्रायल बैलेंस का एक नियम है कि डेबिट और क्रेडिट साइड का टोटल बराबर आना चाहिए, क्वेश्चन तभी सही है। 84,000 दोनों का बताया है, 84,000 बेटे कर लेना, वैसे टोटल मैच करेगा आपस में बराबर। दैट्स इट, आज की क्लास यहीं तक रोकते हैं। अगर कोई क्वेरी हो तो कमेंट करिएगा, हम उसका जवाब देंगे। ठीक बच्चे।